सही दिशा और स्थिति का परिचय ध्यान में होने वाले अनुभव ही देते हैं। जब उन अनुभवों को हम गहराई से समझते हैं तो हम अपने ध्यान की स्थिति को भी समझ जाते हैं। अगर आपको ध्यान में हल्का हल्का सा प्रकाश दिखे, तारे दिखे, गगन दिखे, बादल दिखे, झरने दिखे, नदियां दिखे, पहाड़, पेड़ पौधे, बहुत सारा घना जंगल दिखे, हरा भरा जंगल दिखे, सूखा जंगल दिखे, विशाल काय दिखे, असंख्य पहाड़ दिखे, एक पहाड़ दिखे, पर्वत गिर जो पहाड़ से नीचे को गिरता हुआ झरना दिखे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा दिखे, कोई अन्य स्थान दिखे, ऐसे तमाम अनुभव हैं। जैसे घंटा है, घड़ियां हैं, कौड़ियां हैं, जानवर, जमीन है, वो जानवर जो देवों से संबंध रखते हैं, देव स्थान दिखे, देव अंग दिखे, देव पूजा दिखे, देव दर्शन हो, देव मूर्ति दिखे, देवों की तमाम अस्त्र शस्त्र वस्त्र दिखे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास दिखती हैं, जिन्हें हम आगे डिटेल से भी बताने वाले हैं। अगर ये सारी चीजें आपको दिखती हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपकी साधना सही दिशा में है, आपका प्रयास सही दिशा में है। वर्तमान स्थिति आपकी अध्यात्म जागृति की है। अब आप इसे विस्तार से समझिए, जिससे यह पता चलेगा कि नित्य अभ्यास से हमारी साधना में क्या क्या तरक्की हुई है, अब तक हमने क्या क्या अपने ध्यान स्थिति में पाया है, क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या नया होने वाला है और क्या क्या छूटने वाला भी है। नया हमें अभी आगे और क्या क्या मिल सकता है, इसके भी आपको मिलने वाले अनुभवों के संकेतों से ही पता चलता है। तो इन अनुभवों को समझना बहुत आवश्यक होता है। इन अनुभवों को अब डिटेल से समझिए, विवरण से समझिए, तो अच्छे से समझ में आएगा। अनुभव असंख्य होते हैं जिनको डिटेल से बताना भी संभव नहीं है, लेकिन कुछ खास अनुभवों का जिक्र किया जा सकता है। जैसे ध्यान में कुछ खास तरह के वृक्ष होते हैं जो सामान्य वृक्ष से खास दिखते हैं, जो हरे भरे फलदार या बिना फल के दिखते हैं। धार्मिक ग्रंथों का दिखना, धार्मिक स्थलों का दिखना, ये कुछ खास अनुभव हैं, इन्हें आप ध्यान से सुने। धार्मिक स्थलों का दिखना, धार्मिक ग्रंथों का दिखना, धार्मिक लोगों का दिखना, अलग अलग वेशभूषाओं और रंगों और मुद्राओं में दिखना, धार्मिक चर्चा दिखना, धार्मिक कथाएं सुनते हुए दिखना, श्रवण करते हुए खुद को देखना, दूर से देखना, पास से देखना, किसी खास धार्मिक सभा में खुद को शामिल होते हुए या अनुष्ठान करते हुए या दान करते हुए या पूजा करते हुए देखना। ऐसी अनेकों अनुभव हैं, अनेक मुद्राओं और रंगों और स्थितियों में हैं। इसी से संबंधित अगर आपका कोई भी ऐसा अनुभव है और ऐसा अगर आपको होता है, दिखाई देता है, महसूस होता है, तो आपको समझ लेना चाहिए इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य है, आपको ऐसे समझना चाहिए कि आपकी अध्यात्म जागृति, धार्मिक जागृति हो रही है, होने वाली है, कुछ ही समय बचा है। ये उसी का स्पष्ट संकेत है। ये प्रारंभिक सारे अनुभव हैं जो सबसे पहले साधक को दिखते हैं, क्योंकि बिना अध्यात्म जागृति के ध्यान की गति आगे नहीं होती है। साधनाएं कुछ दिन लोग करके छोड़ देते हैं। जिनकी अध्यात्म जागृति नहीं होती है वो लगातार साधनाएं एक रस नहीं कर पाते हैं। ये सारे अनुभव आपकी अध्यात्म जागृति के ही हैं। अब दूसरे तरह के अनुभवों का जिक्र कर लेते हैं। अगर आपको ध्यान में केवल देव स्थल ही दिखते हैं और देव स्थलों को बार बार देखते हैं, देव स्थलों को ऊंचे स्थानों पर देखते हैं या उनके यानी देवताओं के गढ़ों को देखते हैं, देवताओं के अंगों को, वस्त्रों को या अंगों को, वो अंग जो पूर्ण नहीं अधूरे हैं, ऐसे देखते हैं, उनसे संबंधित बहुत सारे चिन्हों को देखते हैं, पुरातत्व की मूर्तियां जो अति पुरानी हैं ऐसी लोगों की दिखती है, उनके लोक दिखते हैं, लोक जैसी आकृति दिखती है। ऐसे कई सारे अनुभव है जो ब्रह्मांडी से दिखते हैं, ऊंचाइयों पर दिखते हैं, बहुत ही विशालतम में दिखते हैं। अगर इस तरह के अनुभव आपको होते हैं
तो इसका सीधा संकेत है कि आपको देव कृपा मिलना प्रारंभ हो गई है, उसका शुभारंभ हो गया है। यानी देव शक्तियां आपके अनुकूल हो रही हैं, आकर्षित हैं आपके नित प्रयास से। तीसरे पॉइंट की अगर अनुभव करें, तीसरे तरह के अनुभव अगर ऐसे आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसे समझिए। अगर पूरी बॉडी में करंट दौड़ता है, तेजी से झटका लगता है, टिमटिमाते बड़े बड़े तारे दिखते हैं, दिखते दिखते वो तारे बड़े और विशाल से हो जाते हैं और फिर सूक्ष्म हो जाते हैं, त्रिकुटी पर लगातार खिंचाव रहता है, पसीना पसीना शरीर हो जाता है जब हम ध्यान को लगाते हैं, घबराहट होना, बेचैनी होना, कभी कभी ध्यान के प्रति गहरी अनिच्छा हो जाना, अश्रद्धा हो जाना, अजीब अजीब सा अंदर में घटित होने लगना, तेजी से अचानक से तमोगुण बढ़ जाना, भीतर में कामुकता बहुत तेजी से बढ़ जाना, रात को ठीक से नींद ना आना, सब कुछ अजीब सा लगने लगना, विशाल लगने लगना, कभी हल्का लगने लगना, कभी अपने आप को बहुत छोटा महसूस होना, कभी लगता शरीर बहुत बड़ा है, आकाश दिखना, कभी कभी गहरे आनंद में खो जाना। इसका मतलब यह है कि आपका ध्यान स्पष्ट है, गहराई में जाने लगा है, गहराई में उतरने लगा है, गहराई का अनुभव करने लगा है, गहराई की स्थिति में जाने लगा है, जो टिकता नहीं है, जाता है और वापस आ जाता है। ये स्थिति आपकी अभी ध्यान की है। जब भी कोई संगीत की आवाज कान में पड़ती है तो आप मदमस्त होने लगते हैं, उसी में खो जाते हैं, भजन करते करते कहीं इस तरह से खो जाते हैं कि होश ही नहीं रहता है, रोना आने लगना, बिना रोने रोए भी आंखों से आंसू बहने लगना, उस रोने में गहरा आनंद महसूस करना, हल्कापन महसूस करना, शरीर का भारहीन हो जाना, ऐसा महसूस होना, शरीर में शीतलता आने लगना, ये सब पॉजिटिव आत्मानुभूति के अनुभव हैं, आंतरिक परिवर्तन के अनुभव हैं। भीतर का जो आपका शरीर है उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा है, ये उसी के ही संकेत हैं। यानी आपका प्रयास बिल्कुल सफलता में है, सफलता की दिशा में है। चौथे तरह के अनुभवों की अगर बात करूं तो अगर शरीर का सुन्न हो जाना, तेजी से खिंचाव होना, सहसार पर हिट करना, अलग अलग चक्रों में स्पंदन होना, ऐसे कई तरह के ये आंतरिक अनुभव हैं। कला बिंदु दिखना, बिंदु से भी जो विशेष बिंदु होती है उसे कला बिंदु कहते हैं। प्रकाश के आसपास में दिखना, प्रकाशमय दिखना या काले रंग में दिखना, तमाम रंग दिखना। वैसे काले और सफेद रंग की बिंदु दोनों के तात्पर्य अलग अलग होते हैं, जिसे हमने विस्तार से पहले से भी बताया है। तमाम रंगों का दिखना, रंगों का भी तात्पर्य भिन्न भिन्न होता है। उड़ते हुए बादल दिखना, उड़ते हुए पक्षी दिखना, उड़ते हुए पक्षी तमाम रंगों में दिखना या फिर सफेद दिखना, काले दिखना। काले पक्षियों का भी तात्पर्य अलग है, सफेद पक्षियों का भी तात्पर्य अलग है, जिसे यहां विस्तार से बताना संभव नहीं है। परंतु इतना कहता हूं, आसमान में उड़ते हुए पक्षी भी आत्म जागृति के संकेत होते हैं, आंतरिक ऊर्जा के विस्तार का स्पष्ट संकेत होता है। ये सारे अनुभव इसी का ही संकेत करते हैं। जब इस तरह के अनुभव आते हैं तो क्या क्या परिवर्तन आता है, ये भी जान लीजिए। संक्षेप में बता देता हूं। आपके विचार छूटने लगते हैं, विचारों की मलिनता छूटने लगती है, शरीर का भान छूटने लगता है, संसारिक यादें जो रोज आप चर्चा करते थे बैठ करके, ये सब छूटने लगती हैं। आप भूला की तरफ जाने लगते हैं, भूला की स्थिति में आने लगते हैं। इस समय आपको धैर्य और विवेक दोनों की गहरी आवश्यकता होती है, इस बात का ध्यान रखें। ये सारे अनुभव आपके साधना सफलता के ही हैं, ध्यान प्रयास की सफलता के ही हैं।
अब पांचवें तरह के अनुभवों की बात करते हैं, इनको भी समझ लीजिए। अगर अचानक से कहीं खो जाते हैं, बेहोशी आ जाती है, चलते फिरते उठते बैठते भी फिर से होश में आ जाते हैं, ध्यान के अतिरिक्त या ध्यान के समय में भी, पूजा स्थलों पर, सत्संग स्थानों पर, खासकर ऐसी जगहों पर अधिक होता है। ऐसी अगर स्थिति आती है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप सूक्ष्म के आगे के स्थानों पर आपका ध्यान जाने लगा है, आपकी स्थिति वहां तक सफर करने लगी है, यानी कारण शरीर तक आप जाने लगे हैं। आपका ध्यान अंदर बाहर हो रहा है और क्षणिक में हो रहा है, इसलिए आपको कभी होश और बेहोश दोनों हो रहे हैं। उसका तात्पर्य यही होता है। बहुत ज्यादा ऐसे में स्पंदन भी होता है, इस बात का ध्यान रखना, कंपन भी होता है, हाथ पैर भी कंपायमान होते हैं, ऐसी स्थिति आती है। संतुलन बिगड़ने लगता है क्योंकि भीतर का शरीर जब एक्टिव होता है तो स्थूल के तालमेल को बिगाड़ देता है, इसलिए ये सब घटनाएं होती हैं। तो इस तरह के ये कुछ अनुभव हैं जिनके माध्यम से आप ये जान सकते हो कि हमारी ध्यान की दिशा किधर है और वास्तव में हमें सफलता प्राप्त हो रही अथवा नहीं हो रही है। इस तरह के ऐसे अनुभवों का अगर वर्णन किया जाए तो बहुत सारे हैं जिनको बताना इतना आसान नहीं है। इससे संबंधित आप अपने विवेक से भी जान सकते हैं। ऐसे ही अनुभव अगर आपसे संबंधित हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपकी ध्यान की स्थिति भी सफलता की ओर है, सही दिशा में है, और आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है, उसका प्रभाव अंदर में हो रहा है, भीतर में परिवर्तन भी हो रहा है, तरक्की भी हो रही है, ध्यान की स्थिति भी टिकने लगी है, ठहरने लगी है। ये सारे अनुभवों से पता चलता है। गुरुदेव दयालु।